पावर बीआई में डाटा को कैसे हम लोग अपलोड करते हैं अपने पावर बीआई में, मैं आपको आज दिखाता हूँ। वो भी एक्सेल फाइल को कैसे हम अपलोड करेंगे। गेट डाटा में आप जाएंगे, मैंने कुछ डाटा बना के रखा हुआ है जिसमें हम आज इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर आपका अपने ट्रांसफॉर्म डाटा पे जाएंगे। ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, सपोज डाटा करेक्ट है। डाटा लोड हो गया डायरेक्ट। नेक्स्ट फंक्शन में हम ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का देखेंगे, जिसमें ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालना है और क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालना है। इसके लिए हमें सबसे बड़ा मेन टाइम फंक्शन में डेक्स फंक्शन का यूज़ किया जाता है। डेक्स फंक्शन में टाइम फंक्शन यूज़ किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें टाइम फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा। सॉरी कॉलम नहीं, आप एक न्यू टेबल बनानी पड़ेगी, जो कैलेंडर बनाना पड़ेगा। कैलेंडर वाली बनेगी। न्यू टेबल में हम जो हमारा कैलेंडर नाम से हम एक फंक्शन बना रहे हैं, मेजर बना रहे हैं, वो टेबल बना रहे हैं जिसमें हमारा कैलेंडर नाम से कैलेंडर स्टार्टेड एंडेड स्टार्टेड मिनिमम स्टार्टेड रहेगी रो डाटा। जो हमारा सीट है, सीट में हमारा है जो है सेल डेट्स लेंगे मैक्सिमम आपका मैक्सिमम मिनिमम ये हमेशा यही रहता है जब भी कैलेंडर बनाते हैं। जो हमारा जो भी टैक्स फंक्शन है वो कैलेंडर के बेस पे ही काम करता है। जो भी अपना क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस निकालना होता है, तो हमारा एक कैलेंडर बन गया। अब तो उस कैलेंडर अब हम डाटा मॉडलिंग में जाके उसको हम सेल्स से कनेक्ट करेंगे। इसमें हम आज ये सीखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे इसमें पावर बीआई में। अब हमें एक नया मेजर बनाना पड़ेगा। अब हम फंक्शन का यूज करेंगे। जो कैलेंडर बन रहा है, इसी तरह इसमें कॉपी कर लेते हैं। उसी तरह से मुझे रहता है जो क्लोजिंग बैलेंस के लिए रहेगा। आपको अभी जूम नहीं दिख रहा होगा, तो मैं अभी जाके कुछ फॉर्मेट चेंज करता हूँ इसका। कस्टमाइज करते हैं उसको। टेक्स्ट हमारा है, काफ़ी जी आपको शो हो रहा है। उसके बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए 2014 में
आपको ओपनिंग बैलेंस जीरो दिखाएगा, क्योंकि इसका क्लोजिंग बैलेंस आपका 5,000 या 16 था। बड़ी में 2013 का कोई डाटा है नहीं, इसलिए आपको शो नहीं दिखाएगा। तो आपको क्लोजिंग बैलेंस और 2013 के दिसंबर 31 दिसंबर का डाटा आपका जो होगा वो आपको वैल्यू 5,000 दिखा रहा है। ये नहीं कि आपका 31 दिसंबर का ही दिखाएगा, उसको पहले का नहीं दिखाएगा। अगर मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये सारा ओपनिंग बैलेंस 14 का ही है कि, और ओपनिंग 2014 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2015 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसी तरह आपको डाटा सब दिख रहा होगा, तब यहाँ से आपको ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है इस तरह। अब मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ जिसमें जो डाटा जो है, अगर हम एक्सेल फाइल में डाटा हम लोग, जैसे मेरे पास अब इसमें 2000 इसमें 2014 है, इसमें 2015 है। दिसंबर 31, ठीक है, आपको इतना दिख रहा है। इन दोनों को सम करके कितना दिख रहा है आपको वैल्यू यहाँ पे? आपको 15,721 आ रहा है, ठीक है। अब आपको देखेंगे इसमें 15,721, ठीक है, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। अब अगर हम डाटा में कुछ चेंजेस करते हैं, मान लीजिए 31 दिसंबर जो दिख रहा है, इसको हम 29 दिसंबर कर देंगे। 29 दिसंबर, इसको भी 29 कर देंगे। अब जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो डाटा में देखिएगा, तो सबसे बड़ा मेन कॉन्सेप्ट यही है कि डाटा जो उसमें शो होता है वो आपका 31 दिसंबर का जो डाटा है वही शो करेगा। अच्छा, फाइल ओपन है, फाइल को भी क्लोज करनी चाहिए। सेव परफॉर्मेंस से क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि बिना उसके रिफ्रेश मिलेगा। रिफ्रेश करने के बाद वो डाटा जो है आपका क्लोजिंग बैलेंस गायब हो जाएगा। जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस होता है 2016 का। यही कॉन्सेप्ट है आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का। आपके मंथ एंड के एंड डेट में आपका डाटा होगा तभी वो शो करेगा, वरना नहीं शो करेगा।